एक नाव धारा के विपरीत कितने किलोमीटर जा रही है? 30 किलोमीटर। विपरीत और दिशा में, इन दोनों का मतलब होता है, एक का मतलब होता है धारा की दिशा मतलब अनुकूल, और धारा के विपरीत मतलब होता है प्रतिकूल। दोनों जगह की बात कर रहा है, यहाँ पर ध्यान देखना। और यहाँ पर अनुकूल के विषय में बात कर रहा है और प्रतिकूल। धारा के विपरीत मतलब ये रहा, कितने? 30 किलोमीटर की दूरी, और धारा की दिशा में कितनी? 44 किलोमीटर की दूरी। अब ये दूरी बटा चाल, चाल कितनी होती है? तो इसकी a प्लस बी होती है और इसकी क्या होती है? a माइनस बी। तो दूरी बटा चाल क्या बनता है? समय। और दोनों का कुल समय कितना लिया उसने? 10 घंटे। तो यहाँ पर आ गया 10 घंटे। ये लाइन क्लियर हुई? ये पहली बार हुआ। अब दूसरी बार फिर क्या कहा उसने? इसी चाल से धारा के विपरीत, धारा के विपरीत अब इसकी इस बार कितना जा रहा है? 40, और धारा की दिशा में कितना जा रहा है? 55, है ना। और तो यहाँ पर कितना समय लग रहा है? इनको देख लीजिए जरा एक बार। यहाँ पर कितना समय लग रहा है? 13 घंटे लग रहा है। तो अब आपको क्या बताना है कि नाव की चाल बताइए। अब यहाँ पर जरा ध्यान से सुन लो कि नाव की चाल जो है वो है a, और धारा की चाल जो है वो क्या है? b। तो आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, अनुकूल मतलब होता है नाव प्लस धारा, और प्रतिकूल मतलब होता है नाव माइनस धारा। यहाँ पर भी नाव प्लस धारा और नाव माइनस धारा, कुल मिला के इसकी वैल्यू चाहिए a की, a का मान चाहिए। ये सभी ऑप्शन किस चीज के? एक ही है ना। तो ऑप्शन उठाते जाओ और एक वैल्यू मन से एज्यूम करके रखते जाओ, तो वही आंसर आ पाएगा। और नहीं तो फिर बार का समीकरण बनना ही है, निश्चित बात है, उसके बिना तो हल होना नहीं है ये। ठीक है, तो अब अपने मन से अपने वैल्यू एज्यूम करते हैं। सबसे पहले कितना उठा ले? अच्छा एक बात ये सुनो, एक बात ये सुनो, आप जे नाव और धारा में से ज्यादा चाल किसकी होती है? नाव बड़ा होता है, नाव की चाल ज्यादा होती है और धारा की चाल कम होती है। ये लाइन अपने दिमाग में चलना चाहिए। क्लियर है ना? नाव ज्यादा होती है और धारा कम होती है। तो आप 3 उठा सकते हो क्या? 3 वैसे नहीं उठा सकते। पूछो क्यों? क्योंकि अगर आपने यहाँ पर नाव की जगह पर 3 रख दिया, धारा को तो इससे कम ही रखना है, और वैल्यू बच रही, फिर 1 और 2, यही तो हो रहा है ना। तो यही वैल्यू रखा सकती है यहाँ पर, तो इसलिए हम क्या उठा ले अभी फिलहाल के लिए? 8 उठा ले, तो दिक्कत तो नहीं। अब देखो जरा पहली लाइन को अपन तोड़ने का प्रयास करिए। 44 प्लस 30 और बटे में कितना है? a माइनस बी। अब ये बराबर अपने को 10 लाना, बस कुल मिला के इतना ध्यान रखना। अब तुम एक बात बताओ, अगर मैं 8 उठा लूं, मतलब नाव को कितना मान लूं? 8, और ये ऊपर देखो 8 यहाँ रख दिया मैंने। अब यहाँ पर पता नहीं क्या वैल्यू रखूं कि 44 कट जाए, तो 44 कटता 11 से, तो 8 आ गया है। इसमें कितना और जोड़ ले कि 11 से कट जाए? 3 जोड़ ले, अपने हिसाब से रख ले अपन। तो b की वैल्यू को अपन कुछ देर के लिए अपन ने मान लिया, कितना? 3। तो यहाँ पर 3 रखा, तो ये 3 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 8 माइनस 3, 8 और 3 11 चौके 44, 8 में से 3 गया 5, और 5 छक्का 30, 6 प्लस 4 10 बना रहा क्या? मतलब जो वैल्यू उठाई है बिल्कुल एग्जैक्ट हो चुकी है। और वेरीफाई करना है तो इस पर भी पुट करके देखो, फिर इस पर पुट करके देखें तो ये हो गया 55, और यहाँ पर हो जाएगा फिर वही 8 प्लस 3, और प्लस यहाँ पर कितना है? 40, और यहाँ कितना हो जाएगा? 8 माइनस 3, यहाँ कितना आना चाहिए? 13, 8 और 3 11, 11 5 1 55, 8 में 3 गया 5, 5 8 थे 40, 8 प्लस 5 13 बना रहा है। बिल्कुल सही है, मतलब जो ऑप्शन उठा है बिल्कुल सही है, मतलब 8 आंसर है। ठीक है, आया? देखिए ये क्वेश्चन दिया है आपको, एक लाइन आप थोड़ी सी अगर पढ़ने के बाद अगर कुछ समझे तो एक लाइन आपको समझ में आएगी। एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी तय करती है 1 घंटे में। धारा की दिशा का मतलब क्या हुआ? अनुकूल। ठीक है ना, तो एक जगह पर किसकी बात कर रहा है? अनुकूल, धारा की दिशा बोल दिया। और एक बार क्या कह रहा है? प्रतिकूल, मतलब कि विपरीत दिशा में, तो ये प्रतिकूल की विषय में बात कर रहा है। इसमें अगर आप देखोगे तो क्या चीज बराबर है? सिर्फ ये देख के बता दो। दूरी बराबर, क्या बराबर है? दूरी। और जब दूरी बराबर है तो क्या बराबर होना चाहिए? चाल गुणा समय बराबर होना चाहिए। चाल गुणा समय बराबर होना चाहिए कि नहीं? दिमाग में कॉन्सेप्ट बन रहा है। जब दूरी बराबर है तो क्या बराबर होना चाहिए? चाल गुणा समय। तो इसकी चाल गुणा समय बराबर होगा किसके? इसके चाल गुणा समय के बराबर होगा। ऐसे ही होगा ना। अब एक बात बताओ मुझे, ये चाल गुणा समय मतलब कि यहाँ पर चाल कितनी होती है अनुकूल में? a प्लस बी, नाव प्लस धारा होती है। ठीक है, गुणा समय कितना लिया इसने? 1 घंटा। ठीक है, यहाँ पर चाल क्या होगी? a माइनस बी, क्योंकि यहाँ पर विपरीत दिशा में चलती चाल घट जाती है। और समय कितना लिया? 1.5 घंटे का मतलब 3/2 होता है भाई। 2 एकम 2 1 3/2, यहाँ तक हो गया। इसके बाद 2 को जरा इस तरफ ट्रांसफर कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो जरा 2a प्लस 2b बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 माइनस 3b। लेकिन इन्होंने एक चीज की वैल्यू दे के रखी है, देख लो जरा। आपको a और b में से एक वैल्यू दे के रखी है, एक याद करना है, और b दे के रखा है 3, दे के रखा है। यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 2 इंटू बी की जगह पर 3, फिर हो जाएगा 3a माइनस 3 इंटू
3। यहाँ पर कितना हो गया 2a प्लस 6 इज इक्वल टू 3a माइनस का 9। वैल्यू एक तरफ और a वाले एक तरफ 2a माइनस 3a बराबर माइनस 6 माइनस का 6 कितना हो गया माइनस का a बराबर माइनस का 15 माइनस से माइनस कैंसिल a इज इक्वल टू कितना आ गया 15। और आपको ज्ञात क्या करना था यही नाव की चाल याद करनी थी। एक और सेकंड मेथड देखो, एक जगह पर बात चल रही है अनुकूल की, एक जगह पर बात चल रही है प्रतिकूल की। और अगर हम बात करें तो किसकी टाइम की, टाइम कितना कितना लग रहा है 1 और 3/2 है ना। तो अगर हम इसको पलट दें तो क्या बन जाएगी स्पीड बन जाएगी ना। और स्पीड बनेगी तो देखो पलटा दो इसको, ये कितना हो गया 3/2 अनुपात 1। चाहो तो इसको और इधर ट्रांसफर कर दो तो ये कितना हो गया 3:2 ना, ठीक है। लेकिन ये तो अनुकूल है और ये प्रतिकूल। आपको अगर a निकालना हो और b निकालना हो तो कैसे निकलता है, इन दोनों को जोड़ा बटा 2। एक बार यही होगा जोड़ा बटा 2 मतलब 3 और 2 5/2 हो गई a, ठीक। एक बार दोनों को घटा बटा 2, 3 में से 2 गया तो 1/2। लेकिन हम तो कह रहे हैं अनुपात वाली बात है, तो अपनी चाल कितनी आ रही थी 1/2 और हमने कितनी देकर रखी 3। इनकी चीज ऊपर और अपनी चीज नीचे, 1/2 नीचे ना। और चाहिए क्या है 5/2, एक ही चाल चाहिए ना। 5/2 साइड में चिपका दो, ये 2 से 2 कैंसिल, 3 है 5 15, ठीक है। शांत जल में कि नाव की चाल कितनी है 9 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब नाव की चाल दे के रखी है, ये बराबर कितना है 9 सही 1/3। इसको और तोड़ लो जरा कुछ देर के लिए, 9 3 27 और 1 28/3। और आपसे ज्ञात क्या करवा रहे हैं, धारा का वेग मतलब v ज्ञात करवा रहे हैं, इतना ही बोला। अब जरा आगे चलते हैं हम। इन्होंने कहा धारा की दिशा में, धारा की दिशा में मतलब किस प्रकार का अनुकूल, और धारा की विपरीत दिशा मतलब क्या होता है प्रतिकूल। क्या क्या दे के रखा है, टाइम दे के रखा। देखो जरा कितना दिया, धारा की दिशा में विशेष दूरी तय करने में जितना समय लेती है, धारा के विपरीत उतनी दूरी तय करने में सिर्फ 3 गुना। तो गुना का मतलब होता है 3 गुना समय लेना। मतलब अनुकूल में अगर 1 घंटा लेगी तो इधर कितना समय लेगी 3 घंटे लेगी, तो गुना का मतलब 3 हो गया। जितने गुना बोलता है वो संख्या उतनी लिखा जाती है। अब अगर जैसे अपन इनको पलटाते तो क्या बन जाती है स्पीड। इधर कितना हुआ 3 और इधर कितना हुआ 1, ये तो हो गया काय का अनुपात स्पीड का। अब लेकिन हमें तो किसका चाहिए, लेकिन नाव और धारा, नाव और धारा चाहिए होती है। तो नाव धारा कैसे निकलेगी, अब ये तो अनुकूल और प्रतिकूल था, नाव और धारा बनाना है। एक बार इन दोनों को जोड़ा बटे 2, 3 और 1 4/2 कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हो गया 2। एक बार इन दोनों को घटा बटे 2, 3 में से क्या 2 और 2/2 1। क्या ये लाइनें समझ में आ गई। और आप देख लो जरा कि ये स्पीड आ चुकी है। इनमें से किसी ना किसी एक की तो दी होगी, काय की दी, एक की बोले तो नाव की दी है। और नाव की अपन कह रहे कितनी 2, ये कितनी बता रहे 28/3। इनकी चीज ऊपर और अपनी चीज नीचे। क्या चाहिए आपको, धारा कितनी दिख रही 1 बराबर कितना, बस यहाँ से लगा दो, ये डी का मान आने वाला है 3 दूनी 6। या फिर काट लो और 2 से कितनी बार 14 बार, 3 से काटोगे आप इसे तो कितनी बार हो जाएगा 3 चौके 12 हाँ ऊपर जाएगा। सॉरी देखिए यहाँ पर b बराबर कितना है 28/3 और बटे में कितना आएगा 2। ये 2 पलट कर कहाँ चला गया ऊपर, ये कितना हो जाएगा देखो 28 दूनी 56 56/3। 3 से काटो जरा कितना हो रहा 3 कम 3 और 3 कम 3 3 5 15। कुछ गड़बड़ हो 15 नहीं होगा सर, 3 कम 3 3 8 24 और कितना बच रहा है 2/3। लेकिन अब अपन यहाँ पर कह रहे हैं धारा की चाल कितनी आ रही है 28/3 और अपन कितना कह रहे हैं 2। इनकी चीज ऊपर और अपनी चीज नीचे, ऐसा ठीक है ना। और यहाँ पर आप ऐसा ब्रैकेट कहना चाहते हो, ठीक है। और इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये ब्रैकेट ऐसा हो गया। और इसी को आप अगर ऐसा कहो P/Q और नीचे हो जाता है X/Y। और जब इसको आप सॉल्व करते तो ये होता है P/Q और इधर होता है Y/X। मतलब Q और X हो गए, मतलब यही तो गुणा करना है कुल मिला के, बात यही है। मतलब इस 2 का यही गुणा कर दे, समझ गए। तो ये हो जाएगा कितना 28 और बटे 3 दूनी 6, 6 से काट दो 6 चौके 24 4/6 और कटेगा 2 दूनी 4 2 तिया 6। मतलब कितना आ जाएगा b का मान 4 सही 2/3, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। यही आंसर। एक निश्चित दूरी तय करने में, एक नाव धारा के अनुकूल जाने में
तथा धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय का कितना लेती है, आधा समय लेती है। तो नाव तथा धारा का अनुपात बताना है तो डायरेक्ट ही करना है, कोई दिक्कत नहीं। देखो अच्छा मैं आपको एरो पे कराऊं, 1 2 3 और ये, ठीक है, ये 4 एरो। ये क्या होती है आपकी धारा, ये क्या होती है प्रतिकूल, ये क्या है नाव, और ये क्या है अनुकूल। अनुकूल मतलब होता है धारा की दिशा में, प्रतिकूल होता है मतलब धारा के विपरीत। अब जरा ध्यान से समझना, ठीक है। एक जगह पर लिख रहा हूँ टाइम, क्या लिख रहा हूँ मैं, टाइम। अब टाइम के विषय में बात कर लेते हैं, तो धारा के अनुकूल जाने में, धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय का आधा लेती है। और आधे का मतलब तो क्या है, जो तुम बोले उसका आधा कर दो, कुल मिला के बात ये हो जाती है। अगर आप 100 मानोगे कोई चीज को तो आधा मतलब 50, कोई चीज अगर मान लो आप 2 मानते हो तो उसका आधा 1। अब आप देखेंगे तो प्रतिकूल में ज्यादा समय लगेगा, तो अनुकूल में उससे कम समय ही लगेगा। तो ये 2 लेती है तो उसका आधा मतलब 1 लेगी, ये समय हो गया। और जैसे ही आप समय को पलटाते हो तो क्या बन जाती है, स्पीड। तो इधर स्पीड कितनी होगी 2, तो इधर स्पीड कितनी होगी 1। हो गई ना बात इतनी क्लियर। और अब आप जानते हो नाव की चाल कैसे निकालते हो, एक बार दोनों को जोड़ा बटे 2, जोड़ा बटे 2, तो 2 और 1 3 बटा 2 हो गया। एक बार दोनों को घटा बटे 2, तो 2 में से 1 गया 1, तो कितना हो गया 1 बटा 2। और आपको तो अनुपात किस किस का चाहिए, नाव और धारा का अनुपात चाहिए, तो अलग से लिख दो, नाव अनुपात धारा, ये अनुपात चाहिए आपको। तो नाव की चाल कितनी है 3 बटा 2, और धारा कितनी है 1 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, 3 अनुपात 1 आंसर, ठीक है। देखिए जरा यहाँ पर ध्यान से देखिए कि निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में 4 घंटे और प्रतिकूल जाने में 8 घंटे 48 मिनट का समय लेती है। तो आपको नाव तथा धारा का अनुपात बताना है, तो डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे जोड़ डायरेक्ट। अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या बताना है, नाव और धारा का वेग का अनुपात बताना है। अनुकूल और प्रतिकूल का समय दिया है, कहने का मतलब ये है कि एक जगह पर है अनुकूल और एक जगह पर क्या है प्रतिकूल। और ये क्या दे के रखा है इन्होंने, टाइम, क्या देके रखा है टाइम। कितना कितना टाइम दिया देखो जरा, धारा के अनुकूल में 4 घंटे का और धारा के प्रतिकूल में कितना है 8 घंटे 48। अब ये 8 घंटे 48 मिनट को तोड़ना पड़ेगा, ये कैसे टूटने वाला है इसको समझ लीजिए आप। तो ये हो गया 8 और 48 ऐसा, और बटे में कितना रख दोगे 60 रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो मिनट है तो उसको घंटे में बदलना। अब 12 से कटेगा, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 8 पंजे 40 और 4 44, तो ये कितना हो गया 44 बटा 5। और इधर कितना चल रहा है 4। अब आप एक काम कर सकते हैं, 4 एकम 4 और 4 से ये 11 बार काट सकते हो, कट गया, ऊपर के ऊपर कट जाता है, नीचे का नीचे कट जाता है, 5 इस तरफ ट्रांसफर कर दो, ये कितना हो गया 5 अनुपात 11, ठीक है। तो अभी तक आपका क्या चल रहा है, लेकिन अभी तक टाइम ही चल रहा है, अभी अपन ने पलटा है ही नहीं, अब पलटाएगा और अब पलटेंगे तो क्या बन जाएगी स्पीड। स्पीड बनी कितने कितने की 11 अनुपात 5 की, लेकिन ये तो किसकी है अनुकूल और प्रतिकूल की है। अभी तो नाव धारा आई नहीं, नाव धारा तो अब आएगी। और नाव की और धारा की कैसे निकलती है आपको पता ही है। नाव को एक बार दोनों को जोड़ा बटे 2, 11 और 5 16, ये हो जाएगा 16 बटा 2 अनुपात। धारा कैसे निकलती है, एक बार दोनों घटा बटे 2, 11 में से 5 गया कितना बचा 6 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल और 2 दिया 6 और 2 से 8 बार, आंसर क्या आ जाएगा 8 अनुपात 3, यही आंसर 8 अनुपात 3। पहले आपको मैं डायरेक्ट बताता हूँ कि कैसे हुआ था। देखिए यहाँ पर एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो तैराक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तथा वापस आने में कुल कितना समय लग रहा है, 1 घंटे का समय लगता है। आपको बताना है कि दूरी कितनी है जाने और आने की, है ना। तो जब जाएगा तो मतलब कैसा जाएगा, धारा की दिशा में जाएगा, मतलब अनुकूल जाएगा, और आएगा तब कैसा आएगा प्रतिकूल आएगा, मतलब धारा के विपरीत आएगा। तो जब अपन जानते हैं कि ये क्या होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल मतलब क्या होता है समय, तो दूरी बटा चाल इज इक्वल टू क्या होता है समय, यही तो होता है ना समय। और समय मतलब दोनों का जोड़ करके समय। अब यहाँ बताओ दूरी आपको पता है कि दोनों जगह की नहीं पता है, तो दूरी को x मान दो। अनुकूल में चाल क्या लिखते हो a प्लस बी, प्रतिकूल में चाल क्या लिखते हो, दूरी तो वही है x ही, यहाँ पर a माइनस बी, कुल कितना समय लगा 1 घंटे का, बस कुल मिला के बात यही आ रही है। अब यहाँ से अगर अपन बात करें तो इन दोनों का दिया है इन्होंने, देखो ये नाव की दी और धारा की दी, नाव और धारा, नाव कितनी है 5, तो दूरी तो हमें नहीं मालूम, हो गया 5 प्लस 1 प्लस x अपॉन ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 बराबर कितना हुआ 1, ठीक। ऊपर से कुछ कॉमन है क्या, x कॉमन है, बाहर निकाल लो, इधर कितना हुआ जरा देख लो 1 बटा 6 प्लस 1 बटा 4 इज इक्वल टू कितना 1। x बराबर एलसीएम ले लो, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई, एलसीएम कितना आ गया 12,
तो 6 दूनी 4 किया बराबर कितना 1। अब जरा यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया x इंटू 3 और 2 5/12 बराबर कितना 1। उधर जाएगा तो पलटी हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 12/5। 5 से काट दो, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20। x बराबर कितना आ गया 2.4। यही क्या है आपकी दूरी, यही आंसर। रुक जाओ। तो ये तो आपने बेसिक से किया, ये बेसिक बोलता है। इसका डायरेक्ट कैसे करोगे? तो डायरेक्ट करने का बस एक ही फॉर्मूला है, d बराबर मतलब दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का योग। जब विपरीत दिशाओं में हो तो योग करेंगे, चालों का गुणनफल बटे चालों का योग गुणा समय। यही क्या निकलती है दूरी। लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पर ये जो चाल रहेंगी वो अनुकूल और प्रतिकूल की रहेंगी। ना और धारा मत रख देना गलती से, ना और धारा अगर गलती से रख दी तो आंसर नहीं आएगा। क्लियर है बात? ठीक, तो यहाँ पर रखेंगे हम अनुकूल और प्रतिकूल वाली। तो d बराबर अनुकूल चाल कितनी आ रही देख लो जरा एक बार। अनुकूल का मतलब होता है दोनों को जोड़ना, 5 और 1 6, तो ये हो गया 6 गुणा। प्रतिकूल का मतलब होता है दोनों को घटाना है, 5 में से 1 गया कितना बचा 4, और दोनों का योग करना है मतलब 6 + 4। समय कितना लिया 1 घंटे का। 6 चौके 24 और 6 और 4 10। काट दो, 2 पंजे 10। नहीं काटना तो मत काटो, 10 आ गया। ऊपर देखो कितनी संख्या के बाद दशमलव, 1 के बाद ये 24 है, नीचे 10 है, तो एक संख्या के बाद दशमलव, दूरी आ गई। सब पे इतना आशा करेंगे आप, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या देखिए, एक जगह पर विरुद्ध घेरा धारा के विरुद्ध जा रहा है, इसका मतलब क्या है प्रतिकूल। ध्यान से देखना भी यहाँ पे प्रतिकूल, थोड़ा सा चेंजेस है और कोई बात नहीं है, बटे के कारण आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। ये प्रतिकूल क्या है, चाल लिखी है, क्या लिखी है चाल। चाल कैसे निकलती है, दूरी बटा दूरी है उसकी है कितनी 3/4। तो ये लिख दी मैंने, दूरी कितनी आ गई 3/4। और समय कितना है 11 से 1/4 मिनट, तो 11 से 1/4 मिनट। बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या अभी तक? नहीं है। तो बस एक बार और देख लो। अब इसको आगे क्या करना पड़ेगा, ये 3/4 तो है। अब इसको तोड़ो जरा, 11 × 44 और 1 45/4। तो ये हो गया अपना 45/4। और यहाँ से ये मिनट में और ये किलोमीटर में, ये 4 से ये 4 कैंसिल। ये कितना हो गया देखो जरा 3/45। और ये अभी भी 45 किस में, मिनट में। इसको किस में बदलना पड़ेगा, घंटे में। घंटे बदलने के लिए क्या करें 60 का गुणा कर दे। ठीक, तो 60 का गुणा यहाँ लगा दो बस। और अब काटो, 15 किया 45, 15 चौके 60, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया 3। मतलब प्रतिकूल चाल कितनी आ गई 3। 4 आएगी ना। अरे हाँ 4, 3 तो कट गया था ना, 4। क्लियर। अब इसके बाद हम कौन सी बात कर ले, अनुकूल। अनुकूल भी ऐसे कुछ करना है। अनुकूल का मतलब क्या है, फिर वही दूरी तो वही है ना, 3/4 ही दूरी है। उसी को तो वापस आने में अब समय लगाएगा। तो ये हो गया 3/4 की दूरी, और कितना समय लगा रहा 7 से 1/2। अब इसको फिर से तोड़ो, 3/4 और यहाँ पर कितना हो रहा है 7 दूनी 14 और 1 15/2। तो ये हो गया 15/2 नीचे। अब इसको पलटी खिलाओ, ये हो जाएगा कितना 3/4 गुणा हो जाएगा 2/15। क्लियर। ये नियम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करें, अब ये मिनट में इसको घंटे में बदलने के लिए 60 का गुणा और लगा दो, लगाए। तो यहाँ पर ये 60 का गुणा लगा दी, 15 चौके 60, ये 60 से 60 कैंसिल, कितना हुआ 3 दूनी 6। ये किसका मान है, x का। ये किसका मान है, y का। मतलब अनुकूल चाल आ गई x, और प्रतिकूल चाल कितनी आई 4। और आपको चाहिए क्या है, a का मान और b का मान, मतलब नाव और धारा। तो आपको तो केवल नाव की चाहिए, धारा की चाहिए भी नहीं। तो आप क्या करेंगे, एक बार दोनों को जोड़ा बटे 2, तो 6 और 4 10/2 आंसर आ गया। ये देखो, एक बार दोनों को जोड़ा बटे 2, 6 और 4 10/2 कितना आ गया 5। अगर मान लो b पूछ रहे होते तो घटा बटे 2 कर दे, 6 दोनों को घटा बटे 2, 6 में से 4 जाता तो 2/2 मतलब 1। ये आता तो 1 आता, ये आया तो कितना आया 5। ये आंसर है। आया समझ में?